चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में न्यूनतम मजदूरी दरें आज से लागू, कामगारों को मिली बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के लाखों संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू हो गई है। श्रम विभाग ने कालीन, कांच, ईंट भट्ठा, प्लास्टिक, डेयरी सहित कई उद्योगों के लिए नई मजदूरी दरें तय की है। अकुशल, कुशल और अति कुशल सभी श्रेणियों में दैनिक मजदूरी में 10 रुपए से 14 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह इजाफा महंगाई भत्ते के पूर्ण निर्धारण के आधार पर किया गया है। गर्मी को देखते हुए यूपी के प्राइमरी स्कूल अब सिर्फ 5 घंटे चलेंगे। तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों का समय घटा दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से अब ये स्कूल केवल 5 घंटे ही चलेंगे। पहले कोरोना के समय पढ़ाई के नुकसान को पूरा करने के लिए स्कूल का समय 6 घंटे किया गया था, लेकिन अब दोपहर की तेज धूप और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अभिभावकों की मांग पर लिया गया यह निर्णय बच्चों को काफी राहत देगा। MSP पर दलहन तिलहन की खरीद, किसानों को DBT से सीधा भुगतान। यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने घोषणा की है कि विपणन वर्ष 2026 से 27 में चना, मसूर, सरसों और तूर की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर की जाएगी। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत होगी। खास बात यह है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से बैंक खाते में किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ने और बिचौलियों के प्रभाव कम होने की उम्मीद है। नए सत्र में स्कूलों में अखबार पढ़ाई पर जोर, मोबाइल पर सख्ती। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 शुरू हो गया है। इस बार शिक्षा विभाग ने छात्रों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए नई पहल शुरू की है। अब स्कूलों में अखबार और पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मोबाइल फोन लाने पर पूरी सख्ती बरती जाएगी। रोजाना प्रार्थना सभा में छात्रों से समाचार पत्र की प्रमुख खबरें पढ़वाई जाएंगी और मुश्किल शब्दों के अर्थ भी समझाए जाएंगे। साथ ही स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के लिए जमीन अधिग्रहण में नया मोड़, किसानों को मिलेंगे करोड़ों। मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में बदलाव आया है। अटोला गांव के किसानों की सीमांकन संबंधी आपत्ति के बाद PUBD ने पुराने अलाइनमेंट पर जमीन खरीद की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी है। अब लखनऊ से अधिकारियों की टीम किसानों को मनाने पहुंची है। नए सिरे से सीमांकन कर इंटरचेंज का अलाइनमेंट बदला जाएगा। इसके बाद चिन्हित जमीन की खरीद शुरू होगी, जिसमें किसानों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाएगा। यूपी में खाद की बिक्री बढ़ी तो सरकार अलर्ट, अधिकारियों को सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में उर्वरक खाद की बिक्री में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि बिक्री और स्टॉक में किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रबी सीजन में उपलब्ध 51.15 लाख टन यूरिया के मुकाबले अब तक 39.94 लाख टन की बिक्री हो चुकी है। कुछ जिलों में असामान्य बढ़ोतरी पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। यूपी के युवाओं को विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका, भाषा स्किल ट्रेनिंग पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को विदेश में बेहतर रोजगार दिलाने के लिए बड़ी पहल कर रही है। इसके तहत भाषा और कौशल प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय और FC इंडिया लिमिटेड के बीच MOU साइन किया गया है। इस समझौते के जरिए युवाओं को अंग्रेजी, जर्मन, अरबी, जापानी और फ्रेंच जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उद्योगों की जरूरत के अनुसार स्किल डेवलपमेंट भी कराया जाएगा, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी नौकरियां पा सकें। हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे का बड़ा कदम,
AI से होगी निगरानी। पूर्वोत्तर रेलवे ने हाथियों समेत अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने इस नई पहल की जानकारी देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग जरूरी है। लखनऊ में हुई बैठक में उन्होंने सिग्नल और दूर संचार विभाग को उपकरणों के रखरखाव और गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। इस सिस्टम से रेलवे ट्रैक पर हाथियों की आवाजाही का पहले से पता चल सकेगा और दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। गोरखपुर में 15 साल पुराने स्कूल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता। गोरखपुर जिले में अब 15 साल से अधिक पुराने स्कूल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और स्कूल की मान्यता भी प्रभावित हो सकती है। परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया है। सभी स्कूलों को शपथ पत्र के साथ जरूरी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गोरखपुर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर, शहर बनेगा स्वच्छ और हरा भरा। गोरखपुर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने की दिशा में बड़ी अच्छी खबर आई है। गोरखपुर नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 32.90 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। इस राशि से शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाए जाएंगे, सड़कों को धूल मुक्त बनाया जाएगा, यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा और मियावाकी वन विकसित किए जाएंगे। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में बनी सिटी लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्य लक्ष्य शहर में धूल और धुएं को कम करके स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाना है। सभी काम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। यूपी के हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ा, नए नियम 1 अप्रैल से लागू। उत्तर प्रदेश में हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से नई टोल व्यवस्था लागू कर दी है। अब वार्षिक फास्टैग शुल्क 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,750 रुपए कर दिया गया है। साथ ही सामान्य टोल दरों में भी 5 से 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इस बदलाव का असर आम वाहन चालकों के साथ साथ व्यावसायिक वाहनों पर भी पड़ेगा। वाहन मालिकों को अब टोल भुगतान के लिए पहले से तैयारी रखनी होगी। यह बढ़ोतरी राजमार्गों पर बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने के मकसद से की गई है। सीतापुर में कब्रिस्तान पर बनी अतिक्रमित मस्जिद ढहाई गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर बनी अतिक्रमित मस्जिद को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया है। ढहाने की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। कई थानों की पुलिस तैनात की गई थी। तहसीलदार न्यायालय ने मस्जिद को अतिक्रमण मानते हुए उसे हटाने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने मामले को जिलाधिकारी के स्तर पर भेज दिया, जहां तहसीलदार के फैसले को बरकरार रखते हुए बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। हवाई सफर महंगा हुआ, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकटों में 500 से 1,000 रुपए तक का इजाफा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण हवाई यात्रा महंगी हो गई है। बढ़ती जेट ईंधन की कीमतों को देखते हुए विमानन कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। एयर इंडिया, अकासा और इंडिगो ने मार्च में अलग अलग तारीखों से अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया है। दिल्ली समेत कई रूटों पर न्यूनतम किराया 500 रुपए से 1,000 रुपए तक बढ़ गया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दिल्ली की इकोनॉमी क्लास का टिकट 3200-3500 से बढ़कर अब 4,200 रुपए से 4,400 रुपए तक पहुंच गया है। इससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। काशी में वैश्विक युद्ध का असर, विदेशी पर्यटक और कारोबार दोनों प्रभावित। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का असर अब वाराणसी, काशी पर भी दिख रहा है। युद्ध शुरू हुए 1 महीने बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। खाड़ी देशों से उड़ानों के बंद होने और यात्रा मार्गों में बाधा के कारण विदेशी सैलानी काशी आने से बच रहे हैं। मार्च से जून तक पर्यटन सीजन आमतौर पर धीमा रहता है।
लेकिन इस बार युद्ध की वजह से गिरावट और ज्यादा गहरी हो गई है। फिलहाल केवल भारतीय और स्थानीय पर्यटक ही आ रहे हैं। व्यापारियों और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो पर्यटन और कारोबार पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ सकता है। इकाना में आज एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर, पंत की पोजीशन पर सस्पेंस बरकरार। आईपीएल 2026 का आगाज आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स, एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले से होगा। पिछले सीजन की नाकामी के बाद लखनऊ इस बार मजबूत वापसी करने के मूड में है। हेड कोच जस्टिन लैंगन ने तेज गेंदबाजी यूनिट पर भरोसा जताया है। हालांकि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स भी आक्रामक शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इकाना की पिच बल्लेबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को भी मदद देती है, जिससे मैच और रोमांचक होने की उम्मीद है। केडीए का बड़ा एक्शन, उन्नाव के बिठूर में अवैध इमारतें सील, 4 अप्रैल को फिर चलेगा अभियान। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए अवैध निर्माणों पर लगातार सख्ती बरत रहा है। उन्नाव के मगरारा और बिठूर क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए बनी इमारतों को केडीए ने सील कर दिया है। केडीए के ओएसडी डॉक्टर अभी प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच अवश्य कर ले। वहीं 4 अप्रैल को गंभीरपुर कछार क्षेत्र में बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी है, जहां कई अवैध भूखंडों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। गैस संकट के बीच सरकार सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले और महंगे हुए। इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध के असर से देश में एलपीजी का संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए सिलेंडर की कीमत बढ़ाने के साथ कई नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब सिलेंडर बुकिंग के बीच न्यूनतम समय बढ़ा दिया गया है और ओटीपी आधारित डिलीवरी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा दे रही है ताकि एलपीजी की खपत कम हो सके। बढ़ती सख्ती और महंगाई के कारण आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी में फार्मर रजिस्ट्री धीमी, 53,000 किसानों की सम्मान निधि अटकी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में फार्मर रजिस्ट्री की धीमी गति किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। 1 महीने से रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा मात्र 64% पर अटका हुआ है। इसका सीधा प्रभाव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर पड़ रहा है, जहां लगभग 53,000 किसान किस्त पाने से वंचित रह गए हैं। जिले में कुल करीब 5,94,000 किसानों में से 4,42,000 सक्रिय किसान हैं। लेकिन अब तक केवल 2,84,000 का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। ऐसे में करीब 1,57,000 किसान अभी भी रजिस्ट्री के लिए इंतजार कर रहे हैं। चंदौसी में बनेगा नया रोडवेज बस स्टैंड, 5.54 करोड़ रुपए मंजूर। चंदौसी शहर को बड़ी सौगात मिली है। बदायूं रोड स्थित पावर हाउस की जमीन पर नए रोडवेज बस स्टैंड के निर्माण के लिए शासन ने 5.54 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इनमें से 1.5 करोड़ रुपए की पहली किश्त भी जारी हो चुकी है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नए बस स्टैंड से शहरवासियों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिलेगी। मौजूदा बस स्टैंड पर जगह की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से यात्री, चालक और परिचालक लंबे समय से परेशान थे। यूपी के 18 स्कूलों में शुरू हुआ प्रोजेक्ट प्रवीण, छात्रों को मिलेगा आधुनिक स्किल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश में छात्रों को आधुनिक कौशल से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत अब 18 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रोजेक्ट प्रवीण लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 3,447 छात्र छात्राओं को आईटी, आईटीएस, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर यह फैसला लिया गया है। सरकार का मकसद छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगारपरक कौशल देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है।